This election season, a royal battle is playing out over Maharajas. Interestingly, yes, believe me or not, this is what we have come to. This fight was triggered by a comment by Rahul Gandhi during a rally in Karnataka's Ballari on the 26th of April. Drawing a parallel to Modi government, Rahul said that reign of Rajas and Maharajas and said that during their rule, they would snatch away land from people at their own whim. Rebutting the statement sharply, Prime Minister Narendra Modi, in his rally in Karnataka's Belagavi, drew the appeasement link and said the Congress party's Shehzada insults the contributions of Rajas and Maharajas but doesn't have the courage to speak against the atrocities of Nawabs, Nizams, Badshahs and Sultans. The Prime Minister also went on to accuse the Congress of allying with the parties that eulogize Mughal invaders like Aurangzeb. Listen in. जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहा हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। You heard the Prime Minister. Now listen into the comment of Rahul Gandhi that led to this furious war of words between Congress and the BJP. राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। Now this gave enough ammo to the BJP. From Defence Minister Rajnath Singh to Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi, top leaders of BJP have also waded into the Maharajas versus Nawabs debate. Rajnath Singh is reminding the Congress of how princely states integrated with India on the appeal of Sardar Vallabhbhai Patel after India got independence from the British. Harsh Sanghvi is echoing PM's questions to the Congress. Listen in. देखिए, मैं जानता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, जब राज्यों के विलय का प्रश्न था, तो हमारे राजा महाराजा जो भी यहां पे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर सबने अपने राज्य का बहुत ही सहर्ष विलय करने के लिए अपनी सहमति दी थी। क्या आपने कभी कांग्रेस के ये शहजादे को निजाम और नवाब के अत्याचारों पे बोलते हुए देखा है? जब मन करे, जब चुनाव आवे, तब हमारे राजा रजवाड़ों पे ही बोलना। आपने कभी इनके मुंह से नवाबों के बारे में, निजामों के अत्याचारों के बारे में सुना भी है? ये प्रश्न आपको कांग्रेस को पूछना चाहिए। Congress and INDI bloc leaders are accusing BJP and Prime Minister Modi of creating Hindu-Muslim divide over the Maharaja versus Nawab debate controversy. Listen in. मोदी जी जो है वो चित्त भ्रम हो गए, ऐसा मुझको आज दिखता है। लगातार उन्हें कोई भी बात है उसमें वो हिंदू मुस्लिम एंगल लाते हैं। राजा महाराजा की बात कर रहे हैं या मुगलों के बादशाहों की बात कर रहे हैं या किसी छोटे रियासत हो उसके जो है ठाकुर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो कोई भी है उसके रूलर होते हैं।
हर जगह पे एक तानाशाही मानसिकता, सोच, उसकी बात होती है और राहुल जी उसकी बात कहते हैं। मगर ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बौखला गए हैं इसकी वजह से, जीत हार के डर से हर जगह पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब जो वेव है वो इंडिया ब्लॉक की है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रस्ट्रेशन में बहुत सी बातें कर रहे हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए। आइए इस मुद्दे पे बात करें कि आपने 10 वर्ष में जो प्राइम मिनिस्टरशिप की है, आपने लोगों को क्या दिया। वो जो झूठ है वो लोगों के सामने है, वेव आपके खिलाफ है, इसीलिए डर के आप इधर उधर की बातें करते हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से आग्रह करूँगा कि वो उन मुद्दों पर बात करें कि जिन मुद्दों पर उन्होंने 2014 और 2019 में वोट लिया, वो उन मुद्दों पे बात करने के बजाय अब वो कम्युनलाइज सिचुएशन करना चाहते हैं। Meanwhile, not just the BJP, but former royals are also reacting to Rahul Gandhi's comments on Maharajas. Vibha Singh, for example, of the Khairganj royal family in Chhattisgarh, has said that Rahul Gandhi should take sannyas from politics because he has no clue about the country's history and is just not aware of the contributions made by Maharajas in the freedom struggle. And more reactions are coming in, but before that, let's remind you what the Prime Minister said about Rahul Gandhi. जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहा हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। Now, after the Prime Minister and the BJP, Sri Rajput Sabha of Jaipur has also slammed Rahul Gandhi. Take a look. राहुल गांधी जी को या तो अज्ञान है या अज्ञानता उस बयान दिया है। अगर वो इतिहास के बारे में मालूम करेंगे तो राजा महाराजाओं ने जिस तरीके से इस देश के कल्याणकारी काम किया है और देश के लिए हमेशा समर्पित रहे, इस राष्ट्रीयता में हमेशा आगे रहे। और उन्होंने जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन राजा महाराजा ले गए, उठा के ले गए, तो ज़मीन उठने वाली नहीं है, ये तो हमारी धरती माता है। इस पर तो किसान काम करते हैं। तो हम तो जब हमारे जो राजा महाराजा थे, एक क्षत्रिय वंश था, उस समय इस ज़मीन को जोतने के लिए किसानों के पास थी, किसानों की ज़मीन हमेशा रही है। For more on this, we are being joined by Sabyasachi. Sabyasachi, the Prime Minister is questioning why the Congress is eulogizing Aurangzeb and why is the Congress party backing the praisers of Aurangzeb. But the Congress party says that this is an attempt of the Prime Minister to create a divide in the country. Well, absolutely. PM Modi has accused Rahul Gandhi of insulting Rajas and Maharajas in India, but remaining silent on the atrocities committed by Sultans, Nawab, Nizams and Badshahs. And he was referring to Rahul Gandhi's recent statement on the rule of the kings and Maharajas. Responding to Mr. Rahul Gandhi's comment to PM Modi's comment, the Congress has said that the Prime Minister's campaign speeches are shameful and he has gone beyond being pathetic. And PM is continuously twisting every statement of Rahul Gandhi to inflame, incite and ignite communal violence and passions across the country. And the Congress party continuously saying that Prime Minister does not have any real topic to discuss, and that is the reason why he's continuously attacking Rahul Gandhi's every single statement. Right. Thank you so much, Sabyasachi. And this will create a narrative in the coming up polls. This will be a bigger... Kane, sir, your dinner. On a tile?
Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Cane by. It's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।